हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्ज़ाम में। दोस्तों हम थोड़ी सी बात करते हैं बीपीएससी 71 जो एग्ज़ाम हो चुका है और इसी के बेस पे थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ की चर्चा करेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाना चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बीपीएससी 71 की बात करते हैं। देखो, कई बच्चे अब कल से कुछ देख रहे होंगे कि कई लोग कह रहे होंगे कि पेपर अरे ईजी था, उतना भी आसान नहीं था, मतलब इतना भी टफ नहीं था, ईजी था। ऐसा नहीं है। पेपर एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखना और एग्ज़ाम के बाद देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो लोग कह रहे हैं ना आसान है, उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा दो तो वही लोग कहेंगे आकर बाहर निकल कर कि टफ़ है। ठीक है, ओवरऑल जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ ही है। अगर मैं एक दो सेक्शन की बात करूँ, जैसे मान लो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, है ना। आपको ये पता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के रिपीटेड क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको सजाने वाला था। इसमें भी कुछ आपको बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे। इसके बाद जो इनका फोर्थ ऑप्शन था मोर देन एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, वो चैलेंजिंग ऑप्शन होता है। ओवरऑल पेपर जिन्होंने बनाया था बहुत दिमाग लगाकर बनाया था, है ना। पेपर को इन्होंने बैलेंस रखने की कोशिश की थी, लेकिन पेपर को जो लास्ट टाइम क्रिटिसाइज़ किया गया था ना बीपीएससी को, उन्होंने समझो कि बदला लिया है कि लो भाई बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, सुन लो। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे। अब जो करेंट अफेयर की बात है, देखो करेंट अफेयर में अब जैसे लेबर जो यहाँ पर लॉ से यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, या फिर कुछ और भी डाटाबेस थे, वो क्वेश्चन ऐसे भी अगर देखिएगा ना तो आप लोग जितना पढ़ो उतना डाटा याद रहता है नहीं, सबको पता है। तो कई स्टूडेंट क्या किए, थोड़ा सा उसी में स्मार्ट खेलें। जैसे उन्होंने क्या देखा कि बहुत डाटा है और उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, एक दो बार पढ़ा नहीं हुआ तो वो स्किप कर दिया। कई बच्चे फ्रस्ट्रेशन में क्या किए कि रंग कर आ गए, जो कि ज़रूरत नहीं था। क्यों कि कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक मुझे स्कोर बता चुके हैं जो 110 बार ही अटैम्प्ट किए हैं और उनका सही आपको 92, मतलब उनका निगेटिव बहुत कम हुआ। कोई 94, कोई 88, ठीक है। और इन्होंने अटैम्प्ट बहुत कम किए थे। अटैम्प्ट इसलिए कम हुआ कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को स्किप कर दिया। जो करेंट अफेयर में भी वन लाइनर था, ऐसा थोड़ी कि वन लाइनर नहीं था, और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो था कुछ पुराने थे। तो कई जो बच्चे क्या किए ना, थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पर खेले और उन्होंने उस क्वेश्चन को एकदम ही छोड़ दिया। बाकी जो मेन कोर्स का सब्जेक्ट है ना उस पर उन्होंने फोकस किया। ये कई बच्चे किए हैं, ठीक है। अभी तक मुझे जितने भी बच्चों ने अभी तक आपसे मुझे बात हुई है। तो खैर अब तो ये पेपर हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी आते हैं कि इस पर क्या कट ऑफ जाना चाहिए, कि मेंस की तैयारी कब से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। देखिए लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि 91 कट ऑफ गया था और लड़कियों का 81 गया था। तो बीपीएससी वाला पे हम लोगों ने वही 6 क्वेश्चन को कम किया था, लगभग 85। अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जनरल की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जो बच्चे 85 +-2 हैं, मतलब जिसका 83 भी है और जिसका 82 भी है या फिर 84 भी है, 86 भी है, वो लोग तैयारी करें। मेरे अकॉर्डिंगली 80+ वाले जो भी बच्चे, जनरल की बात कर रहा हूँ, वो लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 13,000 रिजल्ट आने। अब मुझे नहीं लगता है कि 100-200 या चलो 500 या चलो 1000, उससे ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने 100+ किया होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यूपीएससी वाले बच्चे, इसमें देखो यूपीएससी वाले बच्चे कुछ सेक्शन में यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन बिहार वाला में कहाँ से कर पाएंगे। बिहार के भी तो आंकड़ों को पूछा गया था। क्या ना, बीपीएससी ने दिमाग लगा कर क्वेश्चन बनाया था, उसने किसी विशेष वर्ग को फ़ायदा उठाने नहीं दिया। हाँ, जो वनडे पढ़ते थे, जो लास्ट टाइम जो 70 में था या उसके पहले भी होता था, वो लोग आकर थोड़ा सा पीटी में वो कर लेते, वो इस बार नहीं कर पाएंगे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो 100+ वाले कितने होंगे, 100+ वाले कितना भी कर दो ना, तो मुझे नहीं लगता कि 2000 से ज़्यादा होंगे। कितना भी कर, ये तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया। 500 बच्चे नहीं हो जो 100+ करेंगे। हाँ, ज़्यादातर संख्या किसकी हो जाएगी, 90 वाले उसमें से आ जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम देखिएगा ना, अगर आप लोग अपने आसपास में पूछिए होइएगा, सब मैक्सिमम का 80+ आ रहा होगा, जो ठीक अच्छे बच्चे हैं। मैं ऐसे कुछ बच्चों को भी जान रहा हूँ कि जो मेंस भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, वो भी आपको इसी रेंज में ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई बच्चे जो हैं वो 60+, 70+ यहाँ पर अटके हुए हैं। अभी तक मेरे बहुत बच्चों से बात हो चुकी है, कई लोगों ने फ़ोन किया कि स्कोर नहीं बताया, कोई परेशान है। तो ये जो आपको टोटल अभी एनालिसिस है, मेरे अकॉर्डिंगली 80+ वाले जो बच्चे हैं ना, वो अपने आप को मेंस के प्रिपरेशन करो। देखो मेंस करो, मान लो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भाई आगे काम करेगा ना, है ना। और देख रहे हो प्रश्नों का स्तर ये चेंज इन्होंने किया। अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये फिर चीज़ों को बहुत चेंज करने वाला नहीं है, इसी चीज़ को ये आगे बढ़ाएंगे, आपको ही पता है। तो मेंस के करो प्रिपरेशन। मेंस वाला जैसे अगर देखिएगा कि जो कुछ बीपीएससी के जो आंकड़े हैं, मैं जब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी मेंस में पढ़ा रहा था 70 वाले में, अब मतलब इधर ही जब हम लोग ख़त्म कर रहे थे मेंस के अकॉर्डिंगली,
और 71 वाले में भी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कुछ आंकड़े को लिखवाया था ना मैंने डेमोग्राफी से, वो आंकड़े यहाँ पीटी में पूछे गए। अब सोचिए, पहले इतने डिटेल्स में पूछा नहीं जाता था आंकड़ों को। तो जो डेटा बेस्ड है क्वेश्चन, वो सबका हालत ख़राब हुआ है, सबका गलत हुआ है। वो होता भी है क्योंकि इन जनरल बहुत याद नहीं रहता, कुछ ही डेटा को आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा को आप याद नहीं कर सकते हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं आप सबका कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली जो आपको होना चाहिए वो वही जनरल का जो है 85 प्लस माइनस 2, ठीक है। इसमें आपको जनरल गर्ल्स भी है, मतलब दूसरे के स्टेट वाली, है ना। फीमेल अगर मैं बात करूँ, जनरल फीमेल की बात करूँ, तो हम लोग देखो इन लोग का 75 प्लस माइनस 2 में हो जाएगा, मतलब इनका 70 में भी हो सकता है, 72 में भी हो सकता है। EWS की बात करें, ठीक है, तो EWS में हम लोग देखते हैं लास्ट टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग 78, अगर यहाँ पर फीमेल की बात करें EWS में, तो उनका 68 के आसपास होना चाहिए। जो मैंने आपको BPSC वाला पे बताया, हम लोगों ने टीम ने बताया है, वैसा ही समझो, ठीक है। बट कुछ बच्चे जो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, SC का देखो ध्यान रखिएगा दोस्तों, SC का 65 के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और SC फीमेल का 48 के पास जाएगा, ST का 60 के आसपास जाएगा प्लस माइनस 2। EBC का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, EBC का जो है वो आपको 76, EBC का 76 जाना चाहिए, ठीक है। और EBC महिलाओं का जो है 63 जाना चाहिए। BC जो है, BC का 78, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और BC फीमेल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका भी आप कम कर दो। अगर मैं बात करूं तो इनका भी 69 70 के आसपास इनका भी आपको हो जाएगा। ओवरऑल मैं बात करूं तो आप लोग लास्ट जो कट ऑफ है आप लोग का, आप वहाँ से देख सकते हैं, उससे 5-6 क्वेश्चन का कम कर लीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली 80 प्लस वाले जो बच्चे हैं जो जनरल हैं वो प्रिपरेशन कीजिए। डिजेबल कैटेगरी में वही है, 50 के आसपास की बातें हैं कि 50 के आसपास हो जाना चाहिए, है ना। और फ्रीडम फाइटर भी वही 50 के आसपास ही है। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं अभी तक जो मैंने देखा है, या फिर पोलिंग करवाया भी है हम लोगों ने BPSC वाला यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर ये बच्चों का ज़्यादातर स्कोर क्या 80-85 वाले के बीच में है, और आपको उससे 80 से कम वालों के बीच में है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या इसमें आपको होता है। बट मेरे अकॉर्डिंगली इतना कट ऑफ जाना चाहिए। बट जो बच्चे कह रहे हैं पेपर आसान है ना, पेपर आसान नहीं है। वो बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेपर दिया नहीं होगा। अगर दिए होंगे आसान अगर होगा, अगर फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं आसान है, तो उसका मतलब है कि भाई वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सालों साल मेहनत करते आए हैं, लेकिन रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, ठीक है। तो एक जो ईमानदारी पूर्वक जो चीज़ें हैं वो यही है कि पेपर जो है आपको आसान बिल्कुल नहीं था। पेपर मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ है कई सेक्शंस में, और कई सेक्शन में इजी टू मॉडरेट है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट में है, और ऐसे आपको मॉडरेट टू आपको टफ में है, क्योंकि डेटा बेस्ड पेपर कभी भी आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यही था दोस्तों। और आप लोग जो हैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं करेंट को लेकर। करेंट आप एक, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, एक पेड कर रहे हो और एक आप मैगज़ीन खुद से करो। 2 सोर्सेज ऑलवेज़ है, मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, 2 सोर्सेज ऑलवेज़ है, ठीक है। को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मंथ में तो 1 महीने तो पढ़ना ही होता है, उसमें भी आप लोग वो करते हैं। खैर जो भी है, ये मेरे अकॉर्डिंगली कट ऑफ होना चाहिए। बाकी देखते हैं, कुछ दिन में मुझे लगता है रिजल्ट भी देंगे ये लोग। चलिए, तो थैंक यू।